अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस वक्त एक ऐसा तूफान उठा है जिसकी तपिश बर्फीले ग्रीनलैंड से लेकर अमेरिका के व्हाइट हाउस तक महसूस हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को खरीदने या उस पर कब्जे के बयानों ने एक बड़े कूटनीतिक युद्ध को जन्म दे दिया है। एक तरफ ग्रीनलैंड की राजधानी नूक की सड़कों पर हजारों लोग हम बिकाऊ नहीं है के नारे लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने विरोध करने वाले 8 यूरोपीय देशों पर भारी टैरिफ ठोक दिया है। क्या ये विवाद एक नए ट्रेड वॉर की शुरुआत है? आइए समझते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक की बर्फीली सड़कों पर शनिवार को ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन देखा गया। शहर के लगभग 1/4 आबादी ट्रंप के बयानों के विरोध में सड़कों पर उतर आई। प्रदर्शनकारियों के हाथों में यांकी गो होम और मेक अमेरिका गो अवे जैसे कड़े संदेश लिखे पोस्टर थे। लोगों का गुस्सा इस बात पर है कि ट्रंप ग्रीनलैंड को एक रियल एस्टेट डील की तरह देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई अपनी संप्रभुता बचाने के लिए अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तक मार्च कर रहा था। पुलिस के अनुसार ये ग्रीनलैंड के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। विरोध की आग सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उन 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया जो ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क का साथ दे रहे हैं। इनमें जर्मनी, फ्रांस, यूके और नॉर्वे जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका दशकों से इन देशों को सुरक्षा और व्यापार में सब्सिडी दे रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि डेनमार्क ग्रीनलैंड डील के जरिए इसकी भरपाई करे। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 1 जून तक समझौता नहीं हुआ तो ये टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ट्रंप की इन धमकियों का असर अब व्यापारिक रिश्तों पर पड़ने लगा है। यूरोपीय संघ के सांसद अब अमेरिका के साथ हुए महत्वपूर्ण ट्रेड एग्रीमेंट को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी कर रहे हैं। यूरोपियन पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष मैनफ्रेड वेबर ने साफ कर दिया कि ट्रंप के मौजूदा रवैया को देखते हुए अमेरिका को व्यापारिक रियायतें देना संभव नहीं है। यूरोपीय देश अब ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए वहां सैनिक और निगरानी मिशन भेज रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आपसी दरार रूस और चीन को आर्कटिक क्षेत्र में पैर जमाने का बड़ा मौका दे सकती है। दोस्तों, ग्रीनलैंड सिर्फ एक बर्फीला द्वीप नहीं बल्कि खनिज संसाधनों और रणनीतिक सुरक्षा का केंद्र भी है। क्या ट्रंप अपनी जिद पूरी कर पाएंगे या यूरोप के साथ अमेरिका के रिश्ते हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।